नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। एक ऐसी खबर जिसको सुन करके आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही। एक ऐसी जानकारी जो देश को अपनी बुलंद आवाज में देता था, वो आवाज आज हमेशा के लिए थम गई। हम सभी स्तब्ध। हमारे आदर्श थे वो, उनको देखकर वो ऊर्जा आती थी। थका हुआ मन भी कहता था कि इतने बड़े एंकर क्या कभी थकते नहीं हैं? क्या कभी तनाव नहीं लेते होंगे? हम लोग बहुत छोटे स्थान पर रहते, इसके बावजूद जब उनकी आवाज सुनता था, रात को उनका प्रोग्राम देखता था, आज तक देखकर लगता था कितनी जानकारी है। कैसे बड़े से बड़े नेताओं को देश की खातिर, आम लोगों की खातिर वो सवाल उठाते थे और उनसे जवाब मांगते थे। लेकिन आज तक के ऊर्जावान एंकर रोहित सरदाना की खबर हम लोग सब परिवार घर में बैठे हुए थे। जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, हमने अपनी पत्नी को बताया। कहा भी पिछले दिनों एक और खबर आई थी राज्य से कि एक एंकर को गोली मार दी गई है, लेकिन वो झूठी साबित हुई थी। देखो, आज तक खोलो, हमने आज तक खोला, काफी देर तक कोई ऐसी खबर नहीं दिखाई दी। हमारे ग्रुप पे तमाम खबरें आनी शुरू हुई। हम बहुत जल्दी सोशल मीडिया पर जवाब नहीं देते। हमने लिखा, अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, आप लोग गलत समाचार दे रहे हैं, गलत सूचनाएं न जारी करिए। देखा थोड़ी देर बाद ट्विटर पर बड़े बड़े राजनेताओं की ट्वीट आने लगे, तब भी विश्वास नहीं हुआ। इसी बीच आज तक पर जो एंकर खबर पढ़ रही थी, उनकी जबान लड़खड़ाने लगी। हमारी पत्नी ने कहा, देखिए वो चली गई है, इसका मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उनकी जबान लड़खड़ा रही थी, तब भी कोई सूचना नहीं थी। बहुत देर तक हम इंतजार करते रहे कि भगवान, हे ईश्वर, ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि रोहित सरदाना जैसा कोई नहीं, उन पर कोई ऐसा पक्षपात का आरोप नहीं लगता। उनके अंदर जो ऊर्जा देखने को मिलती थी, उससे हम सबको ऊर्जा भी मिलती थी, प्रेरणा भी मिलती थी। जब वापिस आया तो देखा आज तक पर यही मनहूस खबर, रोहित सरदाना हमारे बीच में नहीं रहे। कलेजा कांप सा गया। थोड़ी देर बाद एंकर कुछ बोले बिना उनकी आंखों से आंसू की धार फूट पड़ी, जिसे देखकर हम अपने आप को भी नहीं संभाल पा रहे। क्या बताएं, कैसे बताएं, मन नहीं लग रहा है। हम लोग भी रोज छोटे शहर में हैं, सीतापुर जैसे शहर में, फिर भी कोरोना की जानकारियां आम लोगों तक पहुंचे। सरकारी इंतजामात क्या हैं, लापरवाहियां कहां पर हैं, रोज खबर दिखाते हैं। रोज अपने साथियों से ये कहते हैं कि दूर रहकर कोरोना कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए ही खबर बनानी चाहिए, और हम लोगों तक पहुंचाते हैं जानकारी। अपने को मजबूत करते थे। रोज घर में कहते थे, इतने बड़े बड़े एंकर रोज जिम्मेदारियां निभाते हैं, हमें कहा जाता है आप मौके पर न जाइए।
रोज वो लोग जाते थे, गैस की, ऑक्सीजन की जो किल्लत है उसकी खबर लाते थे, दवाओं की जो दिक्कत है उसकी खबर लाते थे, जो इलाज में लापरवाहियां होती हैं उसकी खबर लाते थे। उनको देखकर हम भी साहस जुटाते थे, हम भी अपनी ड्यूटी पर आते हैं। लेकिन रोहित सरदाना की जब खबर आई तो दिल कांप सा गया। हाँ, साथियों से ये हम कह नहीं पाए, कहने के साहस नहीं जुटा पा रहे कि कैसे हम आगे काम किया जाएगा हम सब लोग, क्योंकि जब एक इतने बड़े एंकर सुरक्षित नहीं है तो छोटे शहरों पर जहां पर कोई इंतजामात नहीं है वहां की हालत और भी भयावह है, और भी दिक्कत तलब है। वो दंगल सो जब वो लेकर आते थे, जिस अंदाज में वो पेशकश उसको पेश करते थे, सारे लोग एकटक नजरों से न कि देखते थे बल्कि सुनते थे। कहां से वो शब्दों का जो जाल था जिसमें वो विपक्षी और सत्ता पक्ष को फंसाने का काम करते थे, सचमुच हमने नहीं देखा कि कभी रोहित सरदाना को कोई फंसा पाया। मन बहुत भारी है और सभी जानते हैं कि उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, लेकिन वो पिछले करीब 2 सप्ताह से टीवी पर नहीं आ रहे थे। लोगों को शंकाएं हो रही थी, कोरोना से संक्रमित थे। उनके शुभचिंतक, उनको मानने वाले लोगों को ये विश्वास था कि रोहित सरदाना जी आज नहीं कल ठीक होकर आएंगे, फिर उसी बुलंद आवाज में दंगल दिखाएंगे। लेकिन उनकी जिंदगी का दंगल था, कोरोना आखिरी कर देगा, ये किसी को विश्वास नहीं, किसी को नहीं पता। अभी भी लोग सहसा विश्वास नहीं कर रहे। सोशल मीडिया पर जब ये खबर आई तो काफी देर तक किसी भी न्यूज चैनल पर ऐसी कोई सूचना नहीं थी। लोगों को लग रहा था कि ये बात सच नहीं है, ये सच नहीं है, और एक दूसरे से लोग पता कर रहे थे। लेकिन कैसे बताएं क्या हुआ। फिलहाल इतना तय है कि छोटा शहर हो या बड़ा शहर, रोहित सरदाना जी को सभी पत्रकार अपना आदर्श मानते हैं। उनके खबरों के जो प्रस्तुतिकरण था उसको देखकर कहीं से नहीं लगता था कि वो पक्षपाती हैं। उनके अंदाज को देखकर लगता था कि वो कितनी ऊर्जावान व्यक्ति हैं। ठंड में भी वो हाफ शर्ट पहनकर आते थे। जब व्हाइट शर्ट पहनते थे, रंग रूप से वो गोरे थे, इतने स्मार्ट लगते थे, हम लोग देखते थे तो लगता था कि ये कितने ऊर्जावान व्यक्ति हैं, कितने ऊर्जावान एंकर हैं, और इनको ठंड नहीं लगती है। उनकी अदाएं थी, या तो हाफ शर्ट पहनते थे या शर्ट्स के जो थे वो आस्तीनें चढ़ा लेते थे।
अभी भी लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। कुछ ही दिन पहले कोरोना से संबंधित जब खबर दिखाई थी, अपने परिवार का भी हवाला दिया था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों को बाहर न जाने दें। अपने बच्चों का हवाला दे करके कि वो अपने बच्चों को बाहर खेलने नहीं भेजते। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में लिया है। हे ऊपर वाले, अब बस करो, बहुत हो गया। सारा देश, सारी व्यवस्था, सारे लोग सब परेशान हो गए। क्यों इतनी धैर्य की परीक्षा ले रहे हो? हे ऊपर वाले, हम सभी यही कहेंगे, अब बस करो, अब बस करो, अब बस करो।